तो हिमाचल कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। हिमाचल कांग्रेस के कई बड़े नेता एक बार फिर दिल्ली दरबार में डट गए हैं। सोमवार को हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला के घर पर बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, सोलन के विधायक और पूर्व मंत्री धनीराम शांडिल्य समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव हो सकता है। आज पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कोई फैसला ले सकती हैं। तो वहीं हिमाचल कांग्रेस नेताओं की मुलाकात से पहले कांग्रेस से कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निवास स्थान पर महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। बैठक के बाद तमाम नेताओं ने बदलाव की चर्चा से इनकार कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा हुई नजर आ रही है। वहीं पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर है कि नेता प्रतिपक्ष हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन सवाल एक बार फिर कुलदीप सिंह राठौर की एडजस्टमेंट को लेकर खड़ा होता है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के साथ 2 नगर निगम में जीत दिलाने वाले कुलदीप सिंह राठौर को हिमाचल कांग्रेस में कहां एडजस्ट किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। यही नहीं बल्कि बैठक में कई बड़े नेताओं की रिपोर्ट कार्ड भी चर्चा हुई। वहीं रिपोर्ट कार्ड में परफॉर्मेंस के आधार पर भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आपने जाना, हिमाचल कांग्रेस फिर से नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी तेज हो गई है, जिसको लेकर पार्टी हाईकमान एक्शन में है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में पार्टी रूठों को मनाने में जुटी हुई है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं मुलाकात के मायने क्या थे। 4 अप्रैल को राजीव शुक्ला से हुई मीटिंग। राजीव शुक्ला से दोनों नेता की हुई पहली मुलाकात। 4 अप्रैल को राजीव शुक्ला से यह मीटिंग हुई। तो मुकेश अग्निहोत्री नेता विपक्ष हैं और राजीव शुक्ला प्रभारी हैं हिमाचल कांग्रेस के। तो 2 चरणों में राजीव शुक्ला के साथ यह मीटिंग हुई। इसके साथ ही प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो महासचिव केसी वेणुगोपाल से देर शाम मुलाकात। इसके साथ ही राजीव शुक्ला से दोपहर में हुआ कई घंटों मंथन। सोनिया गांधी आज कर सकती हैं कोई फैसला। इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव संभव है। सोनिया गांधी ने 22 मार्च को बुलाई थी बैठक। हिमाचल के कई सीनियर नेता बैठक में मौजूद रहे थे। इसके साथ ही मुलाकात के बाद नेताओं ने जताई थी संतुष्टि कि वो संतुष्ट हैं। इसके साथ ही ऐसे में फिर दिल्ली दरबार पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री। अंकुश डोभाल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से अग्निहोत्री ने पहले संतुष्टि जताई, उसके बाद जो है दिल्ली पहुंचे और फिर एक बड़ी सुगबुगाहट की जो आहट है वो तेज हो गई। क्या कुछ आपको लगता है, आपके शब्दों में जानना चाहेंगे? साल चुनावी तो हर चाल चुनावी, और हिमाचल कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है वो चुनाव के मद्देनजर हो रहा है। और हिमाचल कांग्रेस में जो सुगबुगाहट बदलाव को देखने को मिल रही है वो बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से पहाड़ों में पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह से सियासी पारा भी लगातार चढ़ता चला जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और सबसे युवा अध्यक्ष हिमाचल कांग्रेस के रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। चीफ विप जो है कांग्रेस की सरकार में, जब विपक्ष में कांग्रेस होती थी उस समय वो चीफ विप भी हुआ करते थे। एक बड़ा चेहरा सुखविंदर सिंह सुक्खू भी हैं, उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जानकारों की माने, सूत्रों की माने तो वो ये कहते हैं कि इस सारे फिल्म में एक बड़े और नए चेहरे की एंट्री की भी संभावनाएं जताई जा रही है।
हिमाचल कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर। जिस तरह से कुलदीप सिंह राठौर ने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा में जीत जो है उपचुनाव के दौरान दिलाई, उसके बाद से कुलदीप सिंह राठौर का जो रिपोर्ट कार्ड है वो स्ट्रांग माना जा रहा था। और कुलदीप सिंह राठौर भी ये दावा करते आए थे कि 2019 में जनवरी के महीने में जो कांटों वाला ताज उन्होंने अपने सर पर पहना था, सिर पर रखा था, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को एक बेहतर स्थिति में लाया। क्योंकि साल 2019 में पहले मई के समय में जो चुनाव हुए 4 की 4 लोकसभा सीट जो है कांग्रेस को गंवानी पड़ी और बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस ने सीट गंवाई। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, पच्छाद और धर्मशाला में। जो धर्मशाला की सीट थी वहां पर जमानत तक जो है वो जब्त हो गई, इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस थी। लेकिन जब साल 2021 में पहले नगर निगम के चुनाव हुए तो वहां पर धर्मशाला के साथ साथ एक और नगर निगम में कांग्रेस ने जीत हासिल की। और अब जो हाल ही में साल 2022 में उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने एक बार फिर जीत हासिल की है। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी को कुलदीप सिंह राठौर ने एक गर्त से लेकर फर्श तक लाने का काम किया है, ये कुलदीप सिंह राठौर दावा करते हैं। लेकिन जो तमाम अन्य नेता हैं वो ये कहते हैं कि इस जीत में कुलदीप सिंह राठौर की कोई भी भूमिका नहीं रही है। हिमाचल कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो किसी से भी छिपी नहीं है। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय आला कमान तक अच्छे से जानता है कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बंटी हुई है ये, और ये गुटबाजी आज की नहीं बल्कि एक लंबे समय से हिमाचल कांग्रेस के लिए बड़ी समस्या रही है। पहले कुल मिलाकर जब गुटबाजी देखने को मिलती थी तो वीरभद्र सिंह के नाम पर, वीरभद्र सिंह के चेहरे पर जो तमाम नेता थे वो एक हो जाते थे। लेकिन अब चूंकि वीरभद्र सिंह हमारे बीच में नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं, तो ऐसा कौन सा चेहरा आगे किया जाए जिसके नाम पर सभी नेता एक हो जाएं। ऐसे में नजर एक चेहरे पर जाती है, वो है मुकेश अग्निहोत्री के चेहरे की। और कहा यह जा रहा है कि अग्निहोत्री अग्नि दे देंगे हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी को। लेकिन एक बड़ा सवाल रहने वाला है कि ऐसे कद्दावर नेताओं वाली कांग्रेस पार्टी जहां पर बड़े बड़े चेहरे रहे हो, जिन्होंने लंबे समय तक मंत्रालय का काम देखा हो, लगातार अपनी सीट से जीतते आ रहे हो, उनको किस तरह से एक छतरी में लाने का काम किया जाएगा। और यह भी माना जा रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री के साथ हॉली लॉज का भी आशीर्वाद है, यानी कि जो राजा वीरभद्र सिंह का परिवार है वो भी मुकेश अग्निहोत्री के साथ है। अब बात अगर सुक्खू की जाए तो एक लंबे समय तक वो अध्यक्ष रहे, उन्होंने जीत पार्टी को अपनी अध्यक्षता में दिलाई थी। हालांकि वीरभद्र सिंह के वो दूसरे गुट के माने जाते थे, वीरभद्र सिंह के साथ उनका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा। और जानकार ये भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को में तमाम अलग अलग नेता हारे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को हराने में कई नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को हरा नहीं सके। एक सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बड़ा नाम है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2 चीजों को लेकर चर्चा है, 2 पदों को लेकर। इसमें से नेता प्रतिपक्ष के पद के साथ साथ प्रचार कमेटी का प्रमुख उन्हें बनाया जा सकता है, इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। और एक बड़े चेहरा और एक नई एंट्री की भी बात जिस तरह से हम कर रहे हैं जावेद, वो भी एक नए एंट्री। बिल्कुल अंकुश, बिल्कुल जिस तरह से हिमाचल कांग्रेस में बदलाव की जो सुगबुगाहट है लगातार तेज होती जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए अंकुश आपका बहुत बहुत शुक्रिया।